हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि इस चीज़ की कमी है इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है, हमारे पास वो व्यक्ति नहीं है इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर भी शांति और आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ आप सोचते हो ना वहाँ से मिलता ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना होगा। यहाँ पे देखिए अष्टवक्र समझा रहे हैं राजा जनक जी को। ऐसे ही जैसे आप लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हो, ऐसे ही राजा जनक जो कि राजा हैं, उन्होंने भी अष्टवक्र से पूछा शांति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा। यही हम सबको चाहिए, यही राजा जनक को भी चाहिए। अब सोचो कि राजा जनक के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मुक्ति नहीं है। मतलब ना उनकी पत्नी से कोई दिक्कत है, ना उन्हें पैसों से कोई दिक्कत है, ना उन्हें समाज से कोई दिक्कत है, राजा है, सबके ऊपर राज कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही, मुक्ति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा है। तो सोचिए कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि इस चीज़ की कमी है इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है, हमारे पास वो व्यक्ति नहीं है इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर भी शांति और आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ आप सोचते हो ना वहाँ से मिलता ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना होगा। जब राजा जनक को अष्टवक्र समझाते हैं कि आप ही बोध स्वरूप हो, है ना, तो वो कहते हैं कि मैं कितना बड़ा, मतलब कि ऐसा था कि मैं भूल गया था कि मैं ही बोध स्वरूप ही हूँ, मैं इस सत्य को कैसे भूल गया था। तो हम सब भी इस सत्य को भूल गए हैं कि हम ही बोध स्वरूप है, हमारे भीतर ही शांति, हमारे भीतर ही आनंद है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं। तो हमें यहाँ पे अष्टवक्र याद दिला रहे हैं, ठीक है। तो हम जिसे कहते हैं ना कि हमें सामने वाला व्यक्ति बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके जीवन में आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो महत्वपूर्ण बन के आ रहा है, जबकि वो है नहीं महत्वपूर्ण, वो सिर्फ एक धूल है जो आपको दिख रहा है कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो होता नहीं है। महत्वपूर्ण तो सिर्फ सत्य है, सत्य के अलावा कोई चीज़ महत्वपूर्ण इस दुनिया में है ही नहीं, है ना। अगर किसी को भूल नहीं पा रहे हो ना, तो तुम उस व्यक्ति को ही नहीं याद रख रहे हो, बल्कि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा महत्वपूर्ण कितना रिश्ता है, तुम उसको कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तब वो याद आ रहा है, ठीक है। अगर तुम उसे बहुत महत्व ना दो तो सामने वाला व्यक्ति कभी याद ही ना रहे, तुम्हें भूल जाओगे। लेकिन तुम उसे बहुत महत्व दे रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें वो भूल नहीं रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस दुनिया में महत्व किसको देना है ये भी समझना पड़ेगा। हम हर चीज़ को महत्व दे देते हैं और फिर वही हमारे मन में छा जाता है और फिर हमारे जीवन का दुख बन जाता है। तो मन में जो सामग्री आती है वही अहंकार बन जाती है, और वही अहंकार चूंकि वो सामग्री से ही बना है तो वो सामग्री को पकड़ के रखता है। सामग्री हटती है, साथ में क्या हट जाता है, अहंकार भी हट जाता है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। उसको समझना पड़ेगा। नहीं, मैंने नोट नहीं किया अभी, मतलब नोट करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, समझ में आया मैडम। बात ऐसी होती है कि सर ने जैसे बात की है ना, नोट करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि कैसे एवरेज है, ना तो इंटेलिजेंट है और ना तो गए गुजरे है। लेकिन बात क्या होती है, आप बोल रहे हो तो समझ में तो आ रही है और याद भी कर ली, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाती है, बुद्धि इतना काम नहीं करती है। और प्रैक्टिकली अप्लाई करने को जाओ तो आधा अधूरा नॉलेज पास में होता है। ये हमारी दिक्कत होती थोड़ी। तो रिपीटेशन करना, यही एक बात है। और दूसरी एक बात होती है मैडम, जैसे अभी क्लास में बैठे हैं, मतलब सब अच्छा है, खाना पीना खा लिया है, एकदम रिलैक्स आराम से है, मतलब आइडियल सिचुएशन है सुनने के लिए। लेकिन हम सुनना भी चाहते हैं, लेकिन दिमाग बीच में कहीं इधर उधर भटकेगा तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है। जो चीज मतलब एक आदमी पूरे कंसंट्रेशन से बैठा है वो तो ग्रास्प करेगा, लेकिन हम आधा अधूरा घर पे लेके जाएंगे। ऐसा चीज बहुत बार होती है। कभी कभी थोड़ा सा सीरियसली सुनते हैं, ऐसा होता है।
क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें बाहर की चलती रहती हैं, जिन चीज़ों को हमने बहुत इम्पोर्टेंट समझ रखा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझ रखा है। हमको लगता है कि अगर वो चीज़ें हमारी लाइफ में ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसका रीज़न ही यही है कि हमने ऐसी चीज़ों को महत्व बना लिया है, ऐसा महत्वपूर्ण बना लिया है जो चीज़ें हमारे लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हमने ऐसा जीवन देखा है, हमने ऐसे अपने आसपास में देखा है, अपने घर में देखा है, और जैसे हमारी शिक्षा होती है, स्कूली शिक्षा होती है, ये सब चीज़ों ने हमें बता दिया है कि बाहर ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है ना। और इसीलिए हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि ये ज्ञान तो बस सुनने के लिए है, काम तो हमें वहीं करना है, अगर वहाँ हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कोई काम अंधेरे में करो, है ना, तो कैसा होगा, और कोई काम प्रकाश में करो तो कैसा होगा। काम तो आपको करना ही है, बाहर तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि अभी आप अंधेरे में हो और जब आप ज्ञान के साथ होते हो तो आपके पास प्रकाश होता है, आपके पास टॉर्च होती है। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि टॉर्च लेके चलना है या आपको अंधेरे में ही अपनी ज़िंदगी जीना है ना। और अगर टॉर्च लेना है तो फिर आपको अंधेरे को मिटाना पड़ेगा। आप अंधेरे को साथ लेके नहीं चल सकते हो, लेकिन आपको अंधेरे से ही प्रेम है। आपको लगता है कि मुझे कुछ ना दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा है, और टॉर्च लगेगी तो दिख जाएगा। अब जैसे कि एक उदाहरण से यहाँ समझते हैं हम कि एक व्यक्ति है जो टीवी में कोई मूवी देख रहा है और उसने लाइट बंद कर रखी है और उसके साथ ही प्लेट में कुछ खा भी रहा है। ठीक है, अब कुछ खा रहा है, लाइट बंद कर रखी है, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अंधेरे में आके प्लेट में पड़ जाते हैं खाने में, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा है तो खाए पड़ा है। ठीक है, बढ़िया चाव से खा रहा है, बढ़िया मूवी देख रहा है, मजे कर रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, बल्ब जलता है, जैसे ही उसे कीड़े दिख जाते हैं कि उसके प्लेट में कीड़े पड़े हुए, क्या वो अब भी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। समझ रहे हो? क्या वो कीड़े खा पाएगा प्रकाश आने के बाद? नहीं खा पाएगा। लेकिन हम प्रकाश से डरते हैं क्योंकि अभी तक स्वाद बढ़िया आ रहा था ना, अंधेरे में नहीं दिख रहा था तो हम खाए जा रहे थे, बढ़िया मजा आ रहा था। दिख गया तो अब खाएंगे नहीं, स्वाद नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा। तो अब आप देख लो कि आपको कीड़े खाना ज़्यादा अच्छा है या प्रकाश में आप अच्छा खाना खाओ वो अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ज्ञान सिर्फ प्रकाश है, ये और कुछ नहीं है, ये अलग नहीं है। आप जो काम कर रहे हो ना, उसी में आपको दिखाएगा कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। अगर आप इसके बिना चलोगे तो आप अंधकार में चलोगे, कहीं भी ठोकर लगेगी, कहीं भी इधर उधर गिरते पड़ते रहोगे, कहीं भी कुछ भी होता रहेगा। लेकिन जब प्रकाश लेके चलोगे, टॉर्च लेके चलोगे, तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। फिर आप वही करोगे जो सही होगा, जो आपको लगेगा कि हाँ इसे करना चाहिए। फिर आप ठोकर नहीं खाओगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो ये बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हम सही तरीके से देख सके, समझ सके कि वाकई में हम जो कर रहे हैं उससे हमें मिल क्या रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ आप देखो कि आपका मन हमेशा शांति और आनंद चाहता है ना। वो दुख में रहना पसंद नहीं करता है। जब आप दुखी होते हो तो कैसे परेशान हो जाते हो, पर ये देखो ना कि दुख आ क्यों रहा है। आप कौन सा ऐसा काम करोगे जिससे आपको शांति और आनंद मिलेगा, क्योंकि हमें चाहिए तो आनंद ही ना। हमें हर काम करना ही नहीं है, हमें बस वही काम करना है जिससे हमें आनंद मिलता है, जिससे हमें शांति मिलती है। और हमने इतने सारे काम मजबूरी के बना लिए, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, फिर भी हमको करना जरूरी है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा सीखा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे तो हमें करना ही होगा, चाहे हम दुखी ही क्यों ना हो। अपने आप को दुखी करके, अपने आप को परेशान करके हम जबरदस्ती वो काम करते हैं। और ये ज्ञान लेना हमें दुख लगता है, क्योंकि लगता है कि हमारे काम छूट जाएंगे, पर हमें ये नहीं लग रहा है कि यहाँ अगर ज्ञान ले लिए ना तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। अभी जिस काम को हम बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किलों से करते हैं, वही काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही समझना है, आपके भीतर ही सब कुछ है, बोध है, ज्ञान है, समझ है, शांति है, आनंद है। बस आपके ऊपर ये जो कामना और नैतिकता और ये इच्छाएं, मान्यताएं, इन सब का जो धूल चढ़ गई है, इन्हें आपको हटाना है। इन्हें जैसे ही आप हटाओगे अपने जीवन से, वैसे ही आपके अंदर से प्रकाश निकलेगा, वैसे ही आपके अंदर से ज्ञान निकलेगा। फिर आपको हर काम में आनंद आने लगेगा, हर काम में ज्ञान दिखने लगेगा, है ना। आपका पूरा जीवन ही ज्ञान बन जाएगा, मतलब बोधो अहम, आप ही बोध बन जाओगे। ठीक है, आ गया समझ में?
बात ये होती है, माइंड ऐसा आलसी बन चुका रहता है कि कोई काम कर रहा है तो वो जो पुरानी चीजें आ गई है वही बनती रहती है, वही पकड़ना चाहते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ ही बोल रहा होता है, एक टाइप ऑफ थिंकिंग जो आदत है माइंड की। इनको बता दो 2 क्वेश्चन इस बार आएंगे तो उत्तर करना है, वो काम करते रहते, छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा हो जाता है मन का। देखो, आप छोड़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो ये तो ये डिसाइड होगा ना कि उस काम से आपको मिल क्या रहा है। जब आप देखना चाहोगे तो अपने आप छूट जाएगा, है ना। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन ये देखो ना कि आप जो चाहते हो क्या वो सब मिल रहा है आपको, है ना। देख के काम बनेगा। हाँ, देख के ही बनेगा, बिना देखे तो अभी तक आप काम बनता तो आपकी स्थिति ऐसी कैसे हो जाती, है ना। जैसी भी स्थिति हुई है आज तक आपने अपने ही दिमाग से किया है ना, फिर क्यों गलत हो गया सब कुछ, फिर क्यों सब बिखर रहा है, क्यों आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखना बहुत जरूरी है। आप देखो कि आप जो भी कर रहे हो क्या आप जो चाह रहे हो वही मिल रहा है आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो चाहोगे इस दुनिया में वो नहीं मिलता। इसलिए फिर हम काम करते हैं, फिर ये नहीं सोचते कि हमें क्या मिलेगा, बस इसलिए करते हैं कि वो ज़रूरी है और इसके अलावा कुछ और किया नहीं जा सकता, इसलिए फिर हमें करना है काम, है ना। बस हम हमेशा काम इसीलिए करते हैं कि हमें उससे कुछ मिल जाएगा, पर जो सोच के हम काम करते हैं क्या वही चीज़ हमें मिल जाती है? नहीं मिलती। बस इसी को तो देखना है, इसी को तो समझना है, यही तो ज्ञान है, और क्या है। ज्ञान का मतलब ही यही है कि दिन भर अपने आप को देखो, अपने भीतर देखो कि आपका मन क्या चाहता है, आप काम क्या करते हो और उस काम से आपको मिलता क्या है ना। इन सब चीज़ों को देखते रहना ही ज्ञान है, समझ है, बोध है। ओके, चलिए, और किसी का कोई सवाल है? राजेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? एक बीच में आया था कि जैसे हम लोग कोई सामान लेके आते हैं तो उसमें मिट्टी का परत शरीर है अपना जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको आम हो जाता है, वो क्या बुद्धि से साफ करते हैं, ऐसा कहीं कुछ वर्डिंग था ना, वो थोड़ा क्लियर करना। क्या है कि मन बुद्धि क्या हो जाते हैं? जैसे हम लोग कुछ सामान लेके आते हैं ना मैडम, हाँ, सामान, हाँ, आते हैं तो उसमें धूल का परत पड़ जाता है तो गंदा हो जाता है। देखिए, हमारा शरीर में मन है वो गंदा हो जाता है, उस मतलब क्या उसको अहम बोलेंगे, उसको ज्ञान रूपी उससे साफ करते हैं, ऐसा करके कुछ आया था बीच में वर्डिंग। नहीं, देखिए क्या होता है कि सत्य तो हम है ही, बोध है हम, ज्ञान है। अहम मतलब जो है वो एक परत की तरह होता है जो सत्य के ऊपर एक आवरण हो जाता है, जैसे कि सामान के ऊपर धूल जम जाती है। ठीक है, तो जैसे हम धूल को साफ करते हैं झाड़ू लेके, ठीक है, वैसे ही हम अहम को समझते हैं ज्ञान से। ज्ञान ही हमारा झाड़ू है ना। जैसे जैसे हम ज्ञान लेते रहेंगे वैसे वैसे हमारा अहंकार मिटता चला जाएगा, हम उसे जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। अहंकार किस चीज़ को कहते हैं? आपकी लालच, आपका कामना, आपका डर, आपका लोभ, यही सब तो है अहंकार, है ना। ये सब उसके मतलब उसका जो ये है अहंकार का जो प्रक्षेपण होता है, जो ये सब लालच कामना के रूप में आपको दिखता है ना। तो वो बाहर आपके कामों में दिखता है, लेकिन है वो सब भीतर से ही आता है। ठीक है, तो बाहर से हम ये समझ जाएंगे कि अगर लालच है, कामना है, स्वार्थ है और कुछ पाने की इच्छा है तो अभी अहंकार के बसीभूत है, ये सत्य नहीं हो सकता, है ना। ये जो कुछ पाने की इच्छा कर रहा है वो अधूरा है, वो अपूर्ण है और वो अहंकार है। और जो सत्य है ना वो पूर्ण होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ कामना नहीं करता है, वो खुद में ही पूर्ण है। तो फिर बाहर कुछ कामना से वो नहीं निकलता कुछ करने के लिए, है ना। फिर वो इसलिए निकलता है काम करने की, वो है इसलिए हो रहा है। वो फिर सोच समझ के नहीं करता कि मुझे ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। ये सब नहीं होता। तो अपने लालच, अपने कामना, अपने स्वार्थ को देखते रहना, जानते रहना ही आपका झाड़ू है ज्ञान। और इसे जानते रहेंगे, देखते रहेंगे, अपने आप आपका अहंकार मिट जाएगा। जब मिट जाएगा या कम हो जाएगा
तो आपके जीवन में जो ये दुख हो रहा है, ये दुख ही मतलब जो ये आपके मन में जो चीज छाई रहती है वही माया है। और जब माया छाया है तो फिर उसी के कारण हम जीवन में दुखी रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जीवन पूरी तरह से सुख में आ जाएगा, दुख और सुख तो रहेंगे, लेकिन फिर आपको दुख और सुख प्रभावित नहीं करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुख में भी जियोगे, सुख में भी जियोगे, सब कुछ आएगा जाएगा, आप बस उसको मिटाते चले जाओगे, है ना। जो भी बंधन आएगा आप उसे काटते चले जाओगे, उससे मुक्त होते चले जाओगे। ये रोज करोगे, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो अब नहीं करना है। हाँ प्रणव जी कुछ पूछना है, बताइए। माया और अहंकार अलग अलग है क्या? क्या बोल रहे हैं? माया और अहंकार हाँ ये अलग अलग है क्या? नहीं, अहंकार माया ये सब प्रकृति ही है, ठीक है। और त्रिगुणात्मक माया मतलब 3 गुण होते हैं, यही माया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके चलाए जो भी आप कर रहे हो ना, यही माया है ना। जो भी बाहर आप जो भी कर्म कर रहे हो ये सब माया से ही हो रहा है। प्रकृति में जो भी हम करते हो सब माया से ही हो रहा है, ठीक है। तो हमें इन तीनों गुण से चलना है, ठीक है, लेकिन इसको अपने मन में नहीं बसने देना है ना। जो भी बाहर हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, उसे हमें अपने भीतर नहीं चलने देना है। तो ये होता है माया से परे होना। मतलब माया बाहर होनी चाहिए लेकिन आपके भीतर नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। बाहर तो माया रहेगी क्योंकि 3 गुण प्रकृति में हमेशा रहेंगे, तभी प्रकृति है, नहीं तो प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो 3 गुणों से ही चलेगी। ये जो आपका शरीर है ये भी प्रकृति है, अहंकार है वो भी प्रकृति है, सब प्रकृति है और ये 3 गुण से चलते हैं, ये पूरा माया ही है। लेकिन ये माया आपके भीतर नहीं चलनी चाहिए। भीतर मतलब जब सत्य में स्थापित होते हो, जब अहंकार आत्मस्थ हो जाता है, तो फिर बाहर कुछ भी होता रहे वो चीज़ आपके मन में नहीं चलती है। फिर आपके मन में शांति रहती है, आपके मन में आनंद रहता है, आपके मन में ज्ञान रहता है। आप समझते हो कि बाहर जो हो रहा है वो सब माया है, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, मुझे इसको महत्व देना ही नहीं है, तो आता जाता रहता है, ये तो होता ही रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को इतना भाव नहीं देना है। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ राजेश जी आप बताइए। बीच में एक वर्ड आता है वो सोहम करके, कोहम मतलब कौन हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो मैं कौन हूँ? मैं बोध हूँ, मैं बोध हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं सत्य हूँ, है ना। बोध सत्य आत्मा एक ही है, ठीक है ना। मैं बोध हूँ, मैं सत्य हूँ, लेकिन ये जो अहंकार है ये एक आवरण है जो धूल की तरह चढ़ा हुआ है। बस इसे हटा दो तो अपने आप वो स्वरूप जो है हमारा वो निकल आएगा। मतलब ज्ञान तो हमारे भीतर है, समझ हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है, लेकिन हम माया में फंसे हुए हैं और ये तीनों गुण, ये तीनों शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हमें जो चाहिए वो बाहर मिल नहीं सकता। वो तो सिर्फ हमारे भीतर ही है, वो बाहर से नहीं मिलेगा, है ना। और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था ना कि कस्तूरी के भीतर, कस्तूरी हिरण के भीतर ही होता है ना, मृग के भीतर ही कस्तूरी होता है, लेकिन वो वन में ढूंढ रही होती है। गंध उसको आती है बाहर से तो वो वन में ढूंढ रही होती है, जबकि उसे वन में कैसे मिलेगा, जबकि वो उसके भीतर ही है। जब तक उसे ये नहीं समझ में आएगा कि कस्तूरी उसके भीतर ही है, तब तक वो कस्तूरी नहीं पा सकती। पूरी जिंदगी भटकती रहती है लेकिन कस्तूरी नहीं मिलती उसे। तो ऐसे ही मनुष्य होता है कि उसके अंदर ही बोध है, लेकिन वो ज्ञान के लिए, समझ के लिए, हर चीज़ के लिए सोचता है कहीं बाहर से मिल जाएगा। बाहर सिर्फ माध्यम है ना। यहाँ आप जो सीख रहे हो ना, ये सिर्फ माध्यम है आपके भीतर तक जाने का। जिस दिन आपके भीतर चला गया ये ज्ञान, उस दिन आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। आप जो भी करोगे उसमें ही आपको ज्ञान दिखने लगेगा, ठीक है। बहुत से ऋषि मुनि ऐसे भी हुए हैं जो पत्ते को पेड़ से गिरते हुए देखा, उनको उसी से ज्ञान हो गया, है ना। तो इतना हमारा फिर माइंड इतना वो होना चाहिए कि फिर हम जो भी करें उसी में हमें सब स्पष्ट दिखने लगे कि यहाँ क्या है, कैसे है ना। बस देखते रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो इस बार आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का पेपर आएगा
उसमें 2 ऑप्शन चुनने का रहेगा, 2 सही रहेंगे जवाब, उसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे या 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 2 सही जवाब होंगे, ठीक है, वो लिखा रहेगा। तो आप 2 पे टिक लगा रहे हो, और अगर आप टिक नहीं भी लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट पेज में चले जाओगे। जैसे प्रणव जी ने बोला कि ऑप्शन ही नहीं रहता कि टिक ना लगाएं तो क्या करें, कुछ किसी में भी लगाना पड़ता है, तो अब ये मजबूरी ख़त्म कर दिया ना, हमें मजबूरी में जीना ही नहीं है, बस आप बताओ कि मजबूरी क्या है, ठीक है, वो मजबूरी सब खत्म होती जाएगी। तो अब आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको जो पता है वही लगाओ, जो नहीं पता है उसे छोड़ सकते हो, कोई ये नहीं है कि लगाना ही है, ठीक है, जितना आपको आता है उतना आप लगाओ, जितना नहीं आता उतना बाहर जाने दो, लेकिन 2 सत्य होंगे, ठीक है, 2 चीज़ें सही रहेंगी 4 में से, जिनमें से आपको चुनना होगा, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है। उसी तरह से आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।